दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया यूज़ ऑफ एप्लीकेशन है आपका मे एंड माइट। दोस्तों, हमने इससे पहले यूज़ ऑफ के टर्म में हमने कैन और कुड का यूज़ पढ़ा था। आज हम लोग मे और माइट का यूज़ पढ़ेंगे। इसका कहाँ कहाँ यूज है, ग्रामर में इसके सेंटेंस कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये सब आज आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, आप टेंस में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल मैंने टेंस शुरू से चालू किया है, आप उस टेंस को जाइए, देखिए, पढ़िए, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, और इंग्लिश बुक कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कम से कम डेली 4-5 वीडियो आपको यहाँ से आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ मे एंड माइट। मे एंड माइट देखिएगा, दोनों क्या हैं, मोडल्स हैं, यानी मोडल वर्ब हैं, ठीक है, जिनका उपयोग कहाँ होता है, अनुमति, संभावना। अभी सब के बारे में एक एक के बारे में पूरा काफ़ी डिस्क्राइब नैरेटिव रूप में पढ़ेंगे हम लोग। तो अनुमति, संभावना, संदेह व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनका सही प्रयोग समझने के लिए इसके पूरे नियम, ग्रामर रूल्स को उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मे एंड माइट देखिए, पहला इसका सेंस क्या है, अनुमति, परमिशन के लिए। क्या रूल क्या कर रहा है, मे का उपयोग किसी को अनुमति देने या अनुमति मांगने के लिए किया जाता है, यानी किसी को परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, मे का। और माइट का उपयोग कम औपचारिक, लेस फॉर्मल के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन यह कम आम है, ठीक है, ये कम आम है, मतलब ये जर्नल यूज के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका कोई बहुत बड़ा जैसे कि हम लोग परमिशन के तौर पर ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ये में से इसका प्रभाव कम होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसमें, एग्जाम्पल के साथ आप समझ लीजिए। देखिए क्या क्या आ रहा है, अनुमति मांगने के लिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है, परमिशन मांग रहा है। अब देखिए अनुमति देने के लिए, यू मे लीव अर्ली टुडे, तुम आज जल्दी जा सकते हो, यू मे लीव अर्ली टुडे, ठीक है, यू मे लीव अर्ली टुडे, यानी तुम आज जल्दी जा सकते हो। क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, माइट आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, कम औपचारिक, यानी कि ज़्यादा इसको फॉर्मली रूप में यूज नहीं किया जाता है, किसी पर्सनल के साथ यूज कर सकते हैं। मे आई बोरो या माइट आई बोरो योर पेन कभी यूज करते हैं लोग, या फिर ऐसे मे आई बोरो योर पेन, ओके। तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है, ज़्यादा ये फॉर्मल नहीं है, ठीक है, फॉर्मल ये सब है, मे कम इन सर, यू मे लीव अर्ली टुडे, ओके। माइट आई बोरो योर पेन, ये क्या है, इनसे कम फॉर्मल है। अभी माइट का भी यूज़ कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, ऐसा मत समझिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन परमिशन के अर्थ में इनका मे का यूज ज़्यादा होता है। माइट का यूज पास्ट टेंस के लिए कर सकते हैं आप ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, संभावना, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए रूल क्या करें, मे का उपयोग किसी घटना के होने की संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे का उपयोग यानी किसी घटना के होने की संभावना, यानी कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट होने वाला कि नहीं। और माइट भी संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह संभावना और भी कम दर्शाता है, यानी इसका यूज ज़्यादा संभावना के लिए नहीं होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, यानी अधिक संभावना के लिए, ठीक है, अधिक संभावना के लिए मे का यूज कर सकते हैं, इट मे रेन टुडे, ओके। शायद वह घर पर हो, शी माइट बी एट होम, ये कम संभावना है लेकिन इसकी कम है, मतलब शायद, ओके, यानी संभावना बहुत कम है। शी माइट बी एट होम, ओके। वह पार्टी में आ सकता है, ही मे कम टू द पार्टी, आ सकता है संभावना है, पॉसिबिलिटी को दिखाई जा रही है, ओके। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, शायद वे तुमसे सहमत हो, दे माइट न हो, न सहमत न हो, दे माइट नॉट एग्री विद यू, दे माइट
नॉट एग्री विद यू, यानी इसकी संभावना बहुत कम है। यानी अधिक संभावना है तो वहाँ पर मे का यूज़ करिए, बहुत कम संभावना है तो माइट का यूज़ कर सकते हैं। शायद वे तुमसे सहमत ना हो, दे माइट नॉट एग्री विद यू। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुमान के लिए इसका यूज होता है। क्या होता है? अनुमान, गैस या स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन, जब हम किसी घटना के बारे में अनुमान लगा रहे हों तो मे माइट दोनों का उपयोग किया सकता है। यानी किसी घटना के बारे में अनुमान लगा रहे हैं तो आप यहाँ यूज कर, जैसे वह अभी व्यस्त हो सकती है, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है सर ये तो पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं। सी मे बी बिजी राइट नाउ, सी मे बी बिजी राइट नाउ, मे के बाद बी लगा है, इसका मतलब ये किसी हम अनुमान के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सी मे बी बिजी राइट नाउ, वह अभी व्यस्त हो सकती है, शायद वह सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वह सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग। ओके, तो ये रहा स्पेकुलेशन के लिए, अनुमति के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भूतकाल में संभावना, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। तो भूतकाल में संभावना अगर देखना है तो माइट हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये पास्ट की बात आ गई है तो पास्ट के यूज में अक्सर हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब मे हैव पास्ट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन माइट हैव ज़्यादा आम है, यानी यहाँ पर हम ज़्यादा आम किसके लिए करते हैं? माइट हैव का यूज करते हैं, ठीक है। यानी जर्नल में ज़्यादा यूज होता है इसी का, पास्ट टेंस के लिए। शायद वह ट्रेन से छूट गई होगी, शायद वह ट्रेन छूट गई होगी, शायद वह ट्रेन छूट गई होगी। ही माइट, मतलब वह उसकी ट्रेन छूट गई होगी, ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, हो गया, ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। शायद वह मेरा जन्मदिन भूल गई होगी, शायद वह मेरा जन्मदिन भूल गई होगी। सी मे हैव फॉरगेटन, ठीक है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देखिए मिस्ड हो गया, मिस का थर्ड फॉर्म मिस्ड या फॉरगेटन। ओके, फॉरगेटन, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, सी मे हैव फॉरगेटन माई बर्थडे। ओके, नेक्स्ट देखिए, शायद तुमने उसे पहले देखा होगा, यू माइट हैव सीन हर बिफोर, यू माइट हैव सीन हर बिफोर। ओके, तो पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए इसका हम माइट हैव ज़्यादा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रस्ताव और सुझाव, सजेशन एंड रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। सजेशन एंड रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज होता है। क्या कहा जा रहा है? मे का उपयोग औपचारिक सुझाव देने के लिए किया जाता है, यानी सबके सामने औपचारिक रूप से सुझाव, सजेशन देने के लिए इसका यूज होता है, यानी सुझाव और प्रस्ताव देने के लिए। तुम्हें अपना ईमेल चेक कर लेना चाहिए, तुम्हें अपना क्या करना चाहिए? ईमेल चेक कर लेना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? यू मे वॉन्ट टू चेक योर ईमेल, यू मे वॉन्ट टू चेक योर ईमेल। ओके, तो मे का यूज ज़्यादा होता है। ओके, यू मे वॉन्ट टू चेक योर ईमेल। अक्सर शुड का भी यूज होता है, यू शुड वॉन्ट टू चेक योर ईमेल, वो भी सही है, ठीक है, शुड का भी यूज होता है। यू मे वॉन्ट टू चेक योर ईमेल, यह भी कह सकते हैं। क्या मैं एक बेहतर योजना सुझा सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ, दे सकता हूँ। मे आई सजेस्ट अ बेटर प्लान, मे आई सजेस्ट अ बेटर प्लान, क्या मैं एक बेहतर योजना सुझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मे आई सजेस्ट अ बेटर प्लान। ओके, यानी आप किस लिए यूज किए हैं? सुझाव के लिए, औपचारिक फॉर्मल सजेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए शिष्टाचार के लिए, शिष्टाचार पोलाइटनेस विशेष के लिए मे का उपयोग किसी को शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लीव लॉन्ग, क्या बोलेंगे? मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र क्या हो? लंबी हो, मे यू लीव लॉन्ग। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। आप लोग देखते हैं ना, पोलाइटनेस से विशेष के लिए हम लोग इसी का मे का यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग,
मे गॉड ब्लेस यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, शर्तों में प्रयोग, कंडीशनल में, शर्त में, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तों कंडीशंस में माइट का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब कोई कार्य संभव है लेकिन निश्चित नहीं है, यानी संभावना दिखाने के लिए शर्तों में इसका, जैसे कैसे यूज, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कर देता हूं। क्या कहा जा रहा है, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो सकते हो। ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ मतलब यदि तुम पढ़ोगे या मेहनत करोगे, इफ यू स्टडी हार्ड। ठीक है, आप जानते हैं अगर दोनों सेंटेंस की बात हो रही है कंडीशनल में, और दोनों सेंटेंस शर्त और परिणाम बताने वाले दोनों सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है, ओके, या संभावना दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसको पहले वाले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। देखिए अब स्टडी लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट में, दूसरा हम जिस टेंस में होता है उसी टेंस से बना देते हैं, प्रेजेंट की बात हो तो। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो यू मे पास द एग्जाम, तो क्या कर सकते हो, तुम परीक्षा पास कर सकते हो। अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की होती तो शायद प्रतियोगिता जीत जाते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, यहाँ पे क्रिया की कल्पना होती है, क्यों, जब क्रिया की कल्पना होगी तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ओके, और पास्ट की बात है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत किए होते, ओके, ज़्यादा मेहनत किए होते, यू माइट हैव, देखिए पास्ट की बात है, यू माइट हैव वन द कंपटीशन, तो तुम कंपटीशन जीत गए होते। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ यूज किया। ठीक है, सारांश जो है, मे का उपयोग मुख्य रूप से हम परमिशन, पॉसिबिलिटी, संभावना, औपचारिक स्थिति में किया जाता है। माइट का उपयोग कम संभावना के लिए किया जाता है, अब भूतकाल की संभावना शर्तों में, और माइट मे की तुलना में कम निश्चितता दिखाता है, यानी ज़्यादा निश्चितता ये दिखाता है और ये कम निश्चितता ये दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, मैंने मे और माइट के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दे दिया। ठीक है दोस्तों, यदि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश में तेज होना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर के आप एक एक रूल को जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।